अस्सलामुअलैकुम, वेलकम इन मीरब्स किचन विद हेल्थ टिप्स। सेहतमंद ज़िंदगी की तरफ एक जायकेदार कदम। आइए बनाते हैं कुछ ख़ास आपके अपने मीरब्स किचन में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं करेलों का सीज़न आ चुका है और बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है। तो आज हम इसको बनाएंगे चिकन के कॉम्बिनेशन के साथ। बहुत ही यमी बनकर तैयार होता है। तो करेले किस वजह से कड़वे होते हैं, कैसे आप बनाएं तो आपके करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे, बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। कंप्लीट गाइड करूंगी, वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा ताकि कहीं से भी मिस्टेक ना हो और आपका चिकन करेला भी बिल्कुल परफेक्ट बने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले कढ़ाई में मैंने ले लिया है हाफ़ कप ऑयल और जैसे ही हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें ऐड कर देंगे करेले। तो ये मैंने हाफ़ केजी करेले ले लिए हैं और इसको हम बारीक ही कट करेंगे जिससे कि ये इजीली आसानी जल्दी से फ्राई भी हो जाएंगे। और इनको हम यहाँ पर अच्छे से फ्राई करेंगे। आप जितना अच्छे से इसको फ्राई करेंगे ये इसकी कड़वाहट जो है यहीं पर ख़त्म हो जाएगी। और बस यहाँ पर हमारे जो करेले हैं वो अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और अब हम इसको निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कि ज़बरदस्त था, इस पर गोल्डन कलर आ चुका है। तो बस हमें इतना ही इसको फ्राई करना है और इसको हम निकाल कर अब जो हमारे पास ऑयल बचा है इसी में हम ऐड कर देंगे प्याज। तो ये मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए हैं और इनको मैंने बारीक स्लाइसिस में ही कट कर लिया है और बस यहाँ पर इसको हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर हमें प्याज़ों को ज़्यादा कुक नहीं करना है, जस्ट इसको हमने सौटे ही करना है, ट्रांसपेरेंट करेंगे। तो जैसे ही हमारे प्याज जो है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे तो हम इसमें ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। बस लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करके हम इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे ताकि लहसुन अदरक का जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए और इसका कच्चापन भी यहीं पर ख़त्म हो जाए। तो बस यहाँ पर हमने इसको अच्छे से कर लिया है फ्राई और अब हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन ऐड कर देंगे। और ये मैंने हाफ़ केजी चिकन लिया है। तो बस यहाँ पर हमें चिकन को अच्छे से फ्राई करना है जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए, इसका पानी ड्राई ना हो जाए और इसकी स्मेल हम यहीं पर ही ख़त्म करेंगे। तो यहाँ पर हमें इसको हाई फ्लेम पर ही अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो बस जैसे ही हमारे चिकन का कलर चेंज हो जाएगा, लाइट सा गोल्डन हो जाएगा, तो बस हमें इसमें फिर बाकी रिमेनिंग इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देंगे। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। तो ये मैंने 2 लार्ज साइज़ के टमाटर ले लिए हैं। टमाटर हम इसमें ज़्यादा ही ऐड करेंगे, इससे जो इसका मसाला बनकर तैयार होगा वो बहुत ही मज़े का लगेगा। तो बस इसको मैंने बारीक स्लाइसेस में कट कर लिया है, अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए मैंने इसको ढक दिया था और देखिए ज़बरदस्त तरीके से ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं टमाटर और अच्छे से बस अब इसको हम कर लेंगे मिक्स। तो बस यहाँ पर मैंने इसकी अच्छे से कर लिया मिक्सिंग और अब हम इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे जिससे इसमें बहुत ही अच्छे से फ्लेवर आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इसमें 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा ऐड कर दिया है, 1 मोटी इलायची और 3 से 4 लौंग। तो बस इसको ऐड करके हम यहाँ पर मज़ीद इसकी अच्छे से करेंगे बुनाई और इसके साथ ही हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे। तो 1 टीस्पून इसमें हम सुरख मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून 1.5 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और हाफ़ टीस्पून हल्दी पाउडर और हाफ़ टेबल स्पून इसमें हम खुश्क धनिया पाउडर ऐड करेंगे। तो बस ये बिल्कुल परफेक्ट इसकी नमक और मिर्च क्वांटिटीज़। और अगर आप हाफ़ केजी चिकन और करेला बना रहे हैं तो बस आप इतनी ही क्वांटिटी रखिएगा। और बस यहाँ पर इसमें को हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स और यहाँ पर हम इसकी बुनाई करेंगे स्पाइसेस की कम से कम भी 4 से 5 मिनट। और आपको अगर महसूस हो तो आप इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन स्पाइसेस की जो है वो बुनाई में कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बस यहाँ पर हम इसमें अब ऐड कर देंगे सब्ज़ मिर्च और इसको हम ढक देंगे
3 से 4 मिनट के लिए। तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया था। अगर आपको महसूस हो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप चिकन को गलाने के लिए इस पॉइंट पर इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। तो मेरा चिकन जो है वो तकरीबन 90% तक डन था। तो इसमें मैंने थोड़ा सा ही पानी ऐड किया 3 to 4 टेबल स्पून और इसको मैंने ढक दिया था। और बस यहाँ पर अब इसको हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स। तो हमारे जो चिकन है वो अब डन हो चुका है। और अब इस पॉइंट पर हम इसमें ऐड कर देंगे करेले जो हमने फ्राई करके रखे थे। तो बस करेले ऐड करके हमें इसको ज़्यादा कुक नहीं करना है, बस इसको मिक्स ही करेंगे और हम इसको ढक कर दम पर रखेंगे 4 से 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर, जिससे करेले और चिकन टेस्ट फ्लेवर जो है वो कंबाइन हो जाएंगे। तो बस यहाँ पर इसमें हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा नहीं, अच्छा खासा सब्ज़ धनिया और डालकर हम इसको दम पर रख देंगे 4 से 5 मिनट के लिए। तो जैसे ही आप इसका ढक्कन उठाएंगे तो कमाल की खुशबुएं आएंगी। तो इसके साथ ही जल्दी से कमेंट करके मुझे बता दें कि आप मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हैं, मुझे ये जानकर बहुत खुशी होगी। तो बस यहाँ पर मैंने अब इसको कर दिया है, दम हटा दिया है। तो बहुत ही कमाल की खुशबुएं आ रही हैं। बस इसको अच्छे से करेंगे मिक्स और अब हमारा चिकन करेला जो है वो बनकर हो चुका है तैयार। तो अब हम फाइनली इसको कर लेंगे डिश आउट। तो देखिए माशाल्लाह से इसकी फ़ाइनल लुक बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार हुआ है। तो आप भी मेरे तरीके से चिकन करेला की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपका चिकन करेला कैसा बना और आपकी फेवरेट सब्ज़ी कौन सी है, मुझे ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अगली खुशबू अगले जायके के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।